श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जीवन में बुरे लोगों को अनदेखा करें और उनके बुरे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कर्मों में बर्बाद ना करें। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। पहचान ऐसी बनाओ कि लोग शक्ल से नहीं, नाम सुनते ही पहचान जाएं। जो आज देख के मुंह फेर लेते हैं, उनका देखने का नज़रिया बदल देंगे। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता, हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। अगर तुम्हें कोई पसंद ना करे तो इतना याद रखो कि शेर सिर्फ शेरों को अच्छे लगते हैं, गधों को नहीं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। हालात गरीब हों तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कद्र नहीं करते। दुनिया आपको कैसे देखती है वो मायने नहीं रखता, आप खुद को कैसे देखते हैं वो मायने रखता है। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी आदमी को समझते हैं। लोग हंसेंगे जरूर जब आप कुछ अलग और असंभव की शुरुआत करोगे, लेकिन सफल होने पे वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया है। उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होती है। हमारे कर्म काटने के लिए ही हमको दुख दिए जाते हैं। दुख का कारण तो हमारे अपने ही कर्म हैं, जिनको हमें भुगतना ही है। यदि दुख नहीं आएंगे तो कर्म कैसे कटेंगे। एक छोटे बच्चे को उसकी माता साबुन से मल मल के नहलाती है, जिससे बच्चा रोता है, परंतु उस माता को उसके रोने धोने की कुछ भी परवाह नहीं होती। जब तक उसके शरीर पर मैल दिखता है तब तक उसी तरह से नहलाना जारी रखती है, और जब मैल निकल जाता है तब ही मलना रगड़ना बंद करती है। वह उसका मैल निकालने के लिए ही उसे मलती रगड़ती है, किसी द्वेष भाव से नहीं। माँ उसको दुख देने के लिए नहीं रगड़ती, परंतु बच्चा इस बात को समझता नहीं और इसलिए रोता है। इसी तरह हमको दुख देने से ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता, परंतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए और जगत का मिथ्यापान बताने के लिए वह हमको दुख देता है। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी ईश्वर हमको नहीं छोड़ता।
इसलिए दुख से निराश न होकर हमें उस समय की नजाकत को समझते हुए मालिक से मिलने के बारे में विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक भजन सुमिरन करना चाहिए।